एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कौन सा सेलस है, और उसमें ए बी इक्वल टू ए सी दिया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ टच कर रहा है, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ के अंदर। बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये एंगल भी कैसा हो गया, सेम हो गया। क्यों सेम हुआ, ये लाइन जो है ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। सबको समझ में आ रहा है ये लाइन। उसके बाद इसको भी मैं जोड़ देता हूं, ओके जोड़ दिया। अब मुझे OB इक्वल टू OC लाना है, OB और OC मुझे इक्वल प्रूव करना है। पहला ही नंबर वो है। तो अब अगर मैं बात करूं, हमारे यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल था उसमें मैंने क्या लिया, AB इक्वल टू, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB के सामने कौन सा एंगल है, AC, और AC के सामने कौन सा एंगल है, AB। मिला दो एंगल। अब उसका हाफ करो। मैं हाफ कर सकता हूं दोनों का। क्यों हाफ कर सकता हूं, हाफ क्यों कर सकता हूं, हाफ ऑफ इक्वल इज ऑल्सो, ये रूल्स अप्लाई किया इसलिए मैंने उसको हाफ किया। अब हाफ का मतलब दो चीजें होंगी, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। हाफ ऑफ ACB का मतलब क्या होगा पता है, या तो ABO होगा या तो OB, दोनों हो सकते हैं। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये और ये दोनों हाफ है, तो मैं ABO भी ले सकता हूं या तो OBC। लेकिन मुझे जरूरत है इसकी, तो मैं ये ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं यहाँ पे, OB। तो यहाँ पे क्या लूंगा, ऊपर और इस वाले में से OCB क्या लूंगा, पक्का। तो अब देखो मैंने क्या लिया, ये ट्राइंगल कौन सा है, ये B, और ये क्या है, उसके सामने ये दोनों एंगल हमने क्या ले लिए, है ना। ये दोनों एंगल कैसे ले लिए हमने, तो उसके ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, क्यों, अगर साइड्स इक्वल तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल, तो एंगल इक्वल तो, गॉट इट, वेरी नाइस। तो OBC के सामने क्या आएगा, OBC के सामने कौन सी साइड आएगी, OC, और OCB के सामने कौन सी साइड आएगी। देखो हमारा पहला नंबर आ गया, आ गया, ऐसा ही है ना कुछ। फिर हमें क्या पूछा गया है, AO बाइसेक्ट एंगल A, ऐसा पूछा गया है कि AO इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इस दोनों का इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा पता है आपको, मुझे ये ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, AOB, AOB, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, मजा आ रहा है सबको, और दोनों में एक है ना। फिर हमने क्या लिया, ये वाला एंगल OBC और O ये भी इक्वल है ये दूसरा, लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन सर ऐसा नहीं कर सकते, इसको छोड़ दे के हम इस दोनों को इक्वल ले ले, तो क्योंकि वो तो गिवन है ना। AB और AC क्या है, इक्वल है। तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल, उसमें मैं क्या लूंगा, OA इक्वल टू OA कॉमन साइड। फिर मैं क्या लूंगा, OB इक्वल टू OB, वो क्या किया हमने, प्रूव किया ना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो। अब क्या होगा, AB इक्वल टू AC, वो क्या है, गिवन है। तो हमारा ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल AOC कंडीशन हमारी SSS। उसकी वजह से मैं ऐसा ले लूंगा BAO या OAB इज इक्वल टू OAC CP, यानी मैंने ये दोनों एंगल इक्वल है ऐसा प्रूव कर दिया। यहाँ पे प्रूव किया मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब बाइसेक्ट है,
किसकी वजह से बाइसेक्ट हो रहा है? एओ की वजह से उसका दो पार्ट हो रहा है। तो हम क्या किए, देयरफॉर ओए बाइसेक्ट एंगल, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हमने प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट? आगे बढ़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना। सेकंड हमारा हो चुका था, थर्ड हो चुका था, फोर्थ हम फिफ्थ वाला करेंगे। एम आई राइट? फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी सी एंड डी बी टू आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी ये दोनों साइड इक्वल है। और ये अब इसमें मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है ए बी सी, ए बी सॉरी क्या बोला है, ए बी डी एंड ए सी डी, ये दोनों एंगल इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। अब सब यहां देखेंगे, ये थोड़ा इस सब से हटके है ना, तो ध्यान से देखना। अब मैं पहले ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू क्या है मेरे पास, ए बी इक्वल टू गिवन है, तो ए बी के सामने कौन सा एंगल बनेगा, ए सी बी, कौन सा बन रहा है, और ए सी के सामने ए बी सी, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। क्लियर? अब नीचे वाले ट्राइंगल में देखेंगे कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी डी सी, बी डी ऑन सी डी, है ना, तो बी डी के सामने कौन सा एंगल होगा, बी सी डी, कौन सा होगा, सी डी के सामने कौन सा एंगल होगा, सी बी डी या डी बी सी, कुछ भी ले सकते हो, अभी तो ले लिया मैंने। ये नंबर, ये 1 और 2 का हम प्लस करेंगे, 1 प्लस, चलो पहले क्या लेते हैं, ए सी बी, उसके साथ क्या लेंगे, बी सी डी, और ए बी सी प्लस, अब यहां पे देखो ए सी बी और बी सी डी, ए सी बी एंड बी सी डी दोनों प्लस होके क्या बन रहा है, ए सी डी, क्या बन रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, ए बी डी। लो हो गया आंसर प्रूफ। क्लियर? सबसे पहले क्या किया हमने, ऊपर वाले ट्राइंगल में दोनों कॉमन थे, दोनों इक्वल थे, तो उसके सामने के एंगल ले लिए। फिर नीचे वाले ट्राइंगल में ये साइड इक्वल थी, उसके सामने वाला एंगल ले लिया। इस दोनों एंगल को मैंने प्लस प्लस कर दिया, ये मेरा आंसर। क्लियर हो गया? एनी क्वेरी? ए सी बी एंड बी सी डी, इसको और इसको मैं दोनों को प्लस करो तो ये पूरा एंगल बन जाएगा ना, पूरा एंगल कैसे जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 6th वाला। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, 6th ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BA प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल, अच्छा देखो उसमें डायग्राम दिया है, सब टेक्स्ट बुक में जरा देखो। नाउ इट इज लिटिल बिट हायर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन आपको लगेगा, लेकिन मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं ज्यादा, कल तो मैंने एक स्टैंडर्ड में पूछ लिया था, यानी एक बैच में ऐसा दिया है, मैंने बोला इसमें आपको एक्चुअली बुक्स, पहले उन्होंने क्या बोला है देखो, ट्राइंगल एबीसी में क्या बोला है, ए बी इक्वल टू, राइट, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूं बताए, 1 2 3, और इसको एंगल कौन सा दे रहा हूं, हम एंगल्स के नंबर दे देते हैं, क्योंकि मैं इसमें एंगल्स लूंगा तो थोड़ा आपको वो हो जाएगा, क्या होता है वो, कंफ्यूजन। तो ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, इन ट्राइंगल एबीसी हमें क्या दिया है, ए बी इक्वल टू
ए बी के सामने एंगल कौन सा है? एंगल। और ए सी के सामने एंगल कौन सा है? इसको रहने दो, राइट। फिर ऊपर वाले ट्राइंगल में जाते हैं। ट्राइंगल कौन सा है? ए सी डी। कौन सा ट्राइंगल है? उसमें मुझे पूछा क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। बी सी डी। बी सी डी ये पूरा एंगल 2 और 3 वाला जो एंगल है ना, उसका एडिशन करके पूछा गया है। इतना समझ में आया? 2 1 मैंने कैसे लिखा? पक्का? चलो तो आपके भरोसे आगे बढ़ता हूँ। ए सी डी। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि ये दोनों भी इक्वल है। अब आप देखो, बी सी इक्वल टू क्या था? ए सी। बी सी सॉरी ए बी इक्वल टू क्या था? ए बी इक्वल टू ए सी। और ए बी इक्वल टू क्या है? तो ये भी इक्वल हो सकता है। ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है? तो मैं क्या लूंगा इस ट्राइंगल के लिए? ए सी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? ए सी इक्वल टू, तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है? और ए डी के सामने कौन सा एंगल है? एंगल। इसको नंबर 1 और इसको नंबर। इतना समझ में आया सबको? पक्का? अब मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है? बी सी डी। कौन सा ट्राइंगल है? बी सी डी में यहां पे थोड़ा बड़ा डायग्राम ड्रॉ करता हूं। बी सी डी, यहाँ पे एंगल कौन सा है? 1। यहाँ पे एंगल कौन सा है? 2 प्लस 3। और यहाँ पे कौन सा एंगल है? चलो अब हम ऊपर ले लेते हैं। ट्राइंगल बीसीडी में हमें पता है तीनों एंगल का प्लस करेंगे। डी बी सी प्लस बी सी डी प्लस सी डी बी। कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। जागो ग्राहक जागो। खतरनाक नींद आ रही है आपको। मैंने पहले ही बोला था डेंजर क्वेश्चन। डीबीसी में क्या आएगा? एंगल। डीबीसी में क्या आएगा? 1 आएगा। बीसीडी में क्या आएगा? 2 प्लस। डीबीसी में क्या आएगा? ओके। लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि 1 इक्वल टू तो क्या है? 1 इक्वल टू क्या है? 1 इक्वल टू 2। तो एंगल 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2। इसको 2 रहने दो, 3 को भी 3 रहने दो। और 4 इक्वल टू क्या है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू 180। फिर से मैंने क्या किया? तीनों एंगल लिख दिए। कौन से? ये वाले तीनों एंगल। टोटल कितना लिखा? फिर उस एंगल के जो नंबर दिए हैं 1 2 प्लस 3 एंड 4। 1 की जगह पर मैंने क्या लिखा? 2, कि 1 इक्वल टू 2 है। 4 इक्वल टू 3। अब 2 कितने टाइम्स है? तो क्या हो जाएगा? कुछ लोग बोलेगा 4। एंगल 2 एंगल 4 नहीं होता है। इसमें 2 एंगल 2 और 2 एंगल, दोनों में से कॉमन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 1। तो एंगल 2 प्लस 3 180 बाय 2 प्लस 3 कितना आएगा? और 2 प्लस 3 एंगल कौन सा है? बी सी डी। कौन सा है? क्या पूछा है अंदर? क्या पूछा है? एंगल। आ गया? बीसीडी कैसा हो गया? अब क्वेश्चन 8 दिखा दूं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8। क्या बोला गया है? ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। 7 है, सॉरी। ट्राइंगल एबीसी इज, लेकिन कौन सा एंगल राइट एंगल है? ए। यहाँ पे सी और यहाँ पे, और उसमें बोला है ए बी इज इक्वल टू, ए बी इक्वल टू, तो हमें क्या फाइंड करना है? तो बहुत इजी है, ध्यान से देखो। सब यहां देखेंगे। इसमें ऐसा बोला है ए सी इक्वल टू क्या है मेरे पास? तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है? बी। ए बी के सामने कौन सा एंगल है? दोनों के इक्वल में क्या ले लूंगा? तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तीनों एंगल का प्लस कितना होता है? हमारे पास ए कितना है? बी हम लेंगे ए प्लस ए 1। तो 2a इक्वल टू 180 माइनस 2a इक्वल टू,
ए कितना आएगा 45। समझ में आया ना, ये 2 नीचे जाएगा तो 45। ए 45 का मतलब एंगल बी भी 45 होगा और एंगल, समझ में आया सबको? पक्का? क्या था, ये दोनों साइड्स इक्वल थे, उसके ऑपोजिट एंगल मैंने इक्वल ले लिए, उसको मैंने क्या नाम दे दिया ए, यानी हमने सपोज ए ले लिया, तीनों एंगल का प्लस 180 कर दिया, 90 ए प्लस ए, 2a इक्वल टू 180 माइनस 90, 2a इक्वल टू, बहुत इजी है। तो लास्ट बट नॉट, कौन सा क्वेश्चन है हमारा 8 वाला, चलो आ ही जाएगा। सो दैट एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इसके जैसा ही है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है पता है? ऑल साइड्स इक्वल, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू, ए बी के सामने कौन सा एंगल होगा सी, बी सी के सामने ए सी के सामने, तीनों को हमने क्या नाम दे दिया, तीनों एंगल इक्वल है। अब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 1, तो ए प्लस ए 1, 3a, तो ए इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो कितना है 60, तो एंगल ए 60। अंदर क्या पूछा गया है, तो हमें स्टेटमेंट लिख देना है, ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। ओके, चलो इसमें किसी को कहीं पे डाउट है? खाली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा था, लेकिन आप समझ लोगे, और इस वाले में भी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। इसमें हमने क्या क्या लिया, राइट? इसमें हमने क्या लिया था सबसे पहले, आपको पता है? हमने लिया था